5 चोरों की कहानी। ध्यान से समझ लो, इस संसार में कभी दुखी नहीं रहोगे। प्रिय दोस्तों, आज भी इस वीडियो में लेकर के आए हैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी। कहानी तो यह छोटी है, लेकिन आपके लिए यह बहुत बढ़ा नॉलेज देकर की जाएगी, अर्थात बहुत अच्छा ज्ञान देकर की जाएगी। एक कहानी आपके लिए वो चीज सिखाएगी, ये कहानी आपके लिए वो रास्ता बताएगी कि आपको जिंदगी में क्या करना है और कैसे जिंदगी में आपको जीना है। ऐसे कौन से कर्म आपको करने हैं ताकि आप अपनी जिंदगी में कभी दुखी ना रहो हो, हमेशा आपका जीवन सुख से ही व्यतीत हो। तो इस बारे में दोस्तों, यह कहानी आपके लिए बहुत अच्छा ज्ञान और शिक्षा देकर के जाएगी। दोस्तों, एक कहानी जो है ये 5 चोरों की है, जो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुने, कहानी को अधूरा छोड़ करके ना जा जाए। जब आपके पास थोड़ा सा समय हो तभी हमारी वीडियो को चलाएं और इस कहानी को सुने, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि अधूरी कहानी हो या अधूरा किसी प्रकार का भी ज्ञान हो, किसी प्रकार की भी नॉलेज हो, वो कभी जीवन में काम नहीं आती है। तो इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी इस कहानी को पूरा ही सुनना। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कहानी सुनने के साथ साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबा देना, क्योंकि मित्रों, आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो चलिए दर्शक भाइयों, अब इधर उधर की अधिक बातें न बनाते हुए, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए, अब सीधे इस 5 चोरों की कहानी की ओर बढ़ते हैं। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक मुसाफिर रहता था। और मैं मुसाफिर जो था, पैसा कमाने के लिए परदेश चला जाता है। उसने विचार किया कि हम परदेश जाएंगे और बहुत सारा धन कमा करके अपने घर आएंगे, और जब धन कमा लेंगे तो एक अच्छा सा मकान बनवाएंगे। हमारे पास में गाड़ी भी होगी, बंगला भी होगा, हमें सब सुख मिलेंगे जब हमारे पास पैसा होगा। और दोस्तों, बात भी सत्य है कि इस संसार में जिस मनुष्य ने अपने जीवन में पैसा नहीं कमाया, या जिस इंसान के पास में पैसा नहीं है, यानी खर्चा के लिए धन नहीं है, वह इधर उधर हाथ फैला रहा है, तो उसका जीवन बिल्कुल बेकार है। क्योंकि इस संसार में आकर के पैसा भी कमाना बहुत जरूरी है। जिस इंसान के पास में अगर धन नहीं होता था, तो यह समाज उसकी कदर नहीं करता है, उसकी इज्जत नहीं करता है। उसे अपने पास बैठने में भी उसे दिक्कत होने लगती है। वह सोचता है कहीं ऐसा ना हो कि यह हमसे पैसे न मांग। तो इसलिए दोस्तों, इस संसार में आकर के गृहस्थ आश्रम में पहुंच करके हमको पैसा भी कमाना जरूरी है। क्योंकि बिना पैसा के ना तो हम भक्ति कर सकते हैं, ना हम कहीं जा सकते हैं, ना कहीं तीर्थों में जा सकते हैं। क्योंकि अगर हम भक्ति भी करेंगे, पूजा पाठ के लिए जो खर्चा होता है, उसके लिए हमें पैसा चाहिए। यदि हम गृहस्थ आश्रम में हैं, तब भी हमको पैसा चाहिए। यदि हम कहीं तीर्थ करने के लिए जा रहे हैं, तब भी हमको धन चाहिए। इसलिए पैसा भी कमाना हर इंसान के लिए आज के दिन में बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, उस मुसाफिर ने विचार किया कि चलो हम परदेश में धन कमाने के लिए चलेंगे। और मैं परदेश धन कमाने के लिए चला जाता है। कई बरस वह पैसा कमाता है, बहुत सारा पैसा कमा लेता है, दोस्तों में लाखों रुपए कमा लेता है, यानी लखपति बन जाता है। तो दोस्तों, आपने यह तो सुना ही होगा कि पुराने जमाने में, यानी पिछले जमाने में, कुछ समय पहले की बात है, जब इंसान के पास RS1 लाख हुआ करती थी, तब उसे लखपति कहा जाता था। और लखपति इंसान बहुत कम थे। जिस तरह से उस मुसाफिर ने लाखों रुपए कमा लिए थे, अब पैसे कमा करके वह अपने घर के लिए चलता है। सोचता है चलो घर चलते हैं और एक अच्छा सा मकान बनाएंगे, और हमारे चलने के लिए गाड़ी भी होगी। तो दोस्तों, मैं पैसा लेकर के जब अपने घर आता है, तो उनका जो गांव था वह मेन सड़क से, यानी मेन रोड से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर था। और रास्ते में जंगल भी पड़ता था, जहां चोर और बदमाश रहा करते थे, जो मुसाफिरों के धन को लूट लिया करते थे। जब इंसान आता है सवारी के माध्यम से और उस रोड पर उतरता है, फिर अपने घर के लिए जब चलने को होता है, तो उसके दिमाग में आता है कि हमारे पास लाखों रुपये हैं और रास्ते में जंगल पड़ता है, जहां हमारे लिए चोर
और बदमाश जरूर मिलेंगे। अगर उन्होंने हमको देख लिया तो हमें मार देंगे और हमारा सारा पैसा लूट लेंगे। तो दोस्तों उसने विचार किया, अब जाना तो है ही। इधर दोस्तों धीरे धीरे सोचते सोचते अंधेरा हो चुका था, क्योंकि शाम के समय रोड पर उतरा था। अंधेरा जब हो गया तो वह चलने लगा। उसने क्या विचार किया कि उसके पास लाखों पैसे थे। उसके पास एक चादर थी। उस चादर में वह लाखों रुपये जो थे उसने बांध लिए। कुछ और भी कपड़े थे। जो भी झोला था वह उसने उसी चादर में ही लपेट लिया। एक गठरी बना ली और गठरी बना करके उसने अपनी बगल में डाल ली और चल दिया। और यह सोचता जा रहा था कि हमारे लिए चोर जरूर मिलेंगे। अब जो होगा देखा जाएगा। अगर हमारा यह धन बचेगा तो बच जाएगा, हमारी जिंदगी बचेगी तो बच जाएगी, लेकिन हमें घर तो जाना ही है। दोस्तों ये विचार बना करके और रुपयों की और थैला की गठरी बना करके बगल में डाल करके वह अपने घर के लिए चल देता है। थोड़ी दूर जब चला, जंगल में पहुंचा तो आपने दोस्तों देखा होगा कि रास्ते में जो सूखे पत्ते पड़े होते हैं, जब वह पैरों से दबते हैं तो चराचर की आवाज आती है। उसके दो पैर थे। दोनों पैरों से जब पत्ते दबते थे तो चराचर की आवाज आती थी। वह चलता जा रहा था। इधर दोस्तों होनहार हुआ। वही चोरों ने देख लिया तो चोर उस जंगल में थे। उन्होंने देखा कि यह मुसाफिर गठरी में कुछ लेकर जा रहा है, इसको लूटना है। तो दोस्तों जो मुसाफिर वह जा रहा था उसके पीछे 5 चोर लग जाता। अब पहले तो 2 कदमों के माध्यम से पत्तों की चहचहाहट हो रही थी, और जब पीछे से 5 लोग और चलने लगी तो चहचहाहट की आवाज और ज्यादा बढ़ने लगी। तब उसने पीछे मुड़ करके देखा, लगता है कि पीछे कोई आ रहा है। और दोस्तों जैसे ही उस मुसाफिर ने देखा तो उसने देखा कि 5 चोर हमारे पीछे बहुत जल्दी जल्दी चल करके आ रहे हैं। वह मुसाफिर घबराया और घबरा करके गठरी उसकी बगल में थी। वह भाग खड़ा हुआ। जैसे ही मुसाफिर भागता है दोस्तों, चोर उसके पीछे भागने लगते हैं। मैं मुसाफिर भागता गया, हाँफता गया, भागता गया। आगे बढ़ करके उसी रास्ता पर एक मोड़ थी और उस मोड़ के जस्ट किनारे पर ही एक कुआं था, और वह कुआं बहुत पुराना था। पानी उसका सूख गया था। उसमें कुछ कंकड़ पत्ते वगैरह पड़े हुए थे। उसी कुआं के बिल्कुल किनारे पर एक बहुत बड़ा बरगद का विशाल पेड़ था। उस बरगद की जो जटाएं होती हैं ना दोस्तों, जो नीचे के लिए लटकती हैं, वो कुआं के अंदर तक लटकी हुई थी। उसके दिमाग में आया कि ऐसे तो हम चोरों से नहीं बच पाएंगे। कहां तक हम भागेंगे? इन चोरों ने यदि पकड़ लिया तो धन भी लूट लेंगे और हमको मार भी देंगे। तो दोस्तों मैं बरगद की जटाओं को पकड़कर की और उसी कुआं के अंदर चला गया। अधर में लटक गया। अब अधर में दोस्तों जब लटक जाता है, इधर चोर पीछे से पहुंचे, उसी मोड़ पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इसके पैरों के निशान तो यहीं तक हैं, आगे तक है नहीं। इसका मतलब यह कहीं छिपा हुआ है, यहीं छिपा हुआ है, इसको ढूंढो। तो दोस्तों वह 5 चोर जो थे उस मुसाफिर के लिए वही ढूंढने लगते हैं। एक चोर था, उसने पैरों के निशानों पर जाना आरंभ किया। वह पैरों के निशान उस कुआं के पास में गए हुए थे, और जब चोर कुआं के पास में जाता है तो उसने नीचे झांक करके देखा कि वही मुसाफिर जिसकी बगल में पैसों की गठरी लटकी हुई थी और वह बरगद की जटाओं को पकड़ करके लटका हुआ है। तब उसने अपने सभी साथियों को आवाज लगाई, अरे इधर आ जाए, यह तो इस कुआं के अंदर लटका हुआ है। दोस्तों 5 चोर उस कुआं के किनारे पर बैठ गए और कहने लगे, बाहर निकलकर तूने हमको आज बहुत दौड़ाया है, बहुत परेशान कर दिया। आज हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। तेरे पास जो भी है वह हमें दे दे, और नहीं तो हम तुझे मार देंगे। आज तुझे लूटना अवश्य है। दोस्तों तब वह मुसाफिर कहने लगा, अगर चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ऊपर आने वाला नहीं। नहीं नहीं, चोरों ने कहा, ठीक है, तू ऊपर नहीं आएगा तो मैं जाने वाला नहीं हूं, इसलिए तू जल्दी बाहर निकला। कब तक लटका रहेगा? ज्यादा देर तक लटक नहीं पाएगा, मर जाएगा। मुसाफिर कहने लगा, चाहे मर जाए, मुझे मरना कबूल है, लेकिन मैं ऊपर नहीं आऊंगा। तब चोरों ने कहा, ठीक है, देखें तू कब ऊपर नहीं आएगा, और मैं भी यहीं पर बैठा हुआ। दोस्तों मैं मुसाफिर जटाएं पकड़े हुए अधर में लटका हुआ है। अब उसके हाथ 2 कप का पानी नहीं दिया, क्योंकि कहां तक वो लटक पाए। हाथ उसके थकने लगी थी।
तब उसने पैरों का सहारा ले लिया। अब हाथ और पैरों से जब लटक गया तो थोड़ा हाथों के लिए आराम मिला। इधर दोस्तों मुसाफिर बरगद की जटाओं को पकड़े हुए लटका है। उसकी नजर जब कुआं के नीचे पहुंची तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा काला नाग फन फैलाए खड़ा हुआ है। अब उसने विचार किया, नीचे जाते हैं तो ये काला नाग हमको डस लेगा, तब भी हमारी मौत है। ऊपर आते हैं तो ये चोर मार डालेंगे, तब भी हमारी मौत है। अब जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अपने वर्ष भर हम ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे उतरेंगे। दोस्तों अधर में लटका हुआ है। इधर दोस्तों फिर उसकी नजर उस जटा के ऊपर की ओर पहुंची तो उसने क्या देखा कि दो चूहा हैं और वो चूहा जो है वही जटाओं को कतर रहे हैं। अब उसने जब ये देखा तो और घबरा गया। उसने सोचा, अब तो प्राण जाने ही वाले हैं। ये चूहा जो है धीरे धीरे इस जटा को कतर देंगे तो नीचे गिरेंगे। नीचे काला नाग है, वह हमको डस लेगा। लेकिन दोस्तों वह हिम्मत को बांधे हुए है। वो सोच रहा है कि अपने बस पर प्राण नहीं जाने दे। फिर दोस्तों घबराहट की वजह से उसका मुंह जो था खुल गया। वहां पर हाथ था। घबराहट उसकी बढ़ रही थी। उसका मुंह खुल गया था और फिर उसने क्या देखा कि उसके मुंह में जीभ पर एक शहद की बूंद गिरती है। क्योंकि दोस्तों जटा को पकड़ करके जब कुएं के अंदर नीचे जा रहा था तब उसी कुआं के ऊपर जटा के जड़ के पास में एक मधुमक्खी का छत्ता था। उसमें किसी तरह से कोई लकड़ी छेद गई थी जिससे मधुमक्खियां तो वहां से थोड़ी हट गईं और वहां से शायद निकलने लगा और शहद निकल करके उसके मुंह में गिरने लगा। जब उसकी जीभ पर शहद गिरता है तो उसे बड़ा आनंद आया, बड़ा स्वादिष्ट लगा। उसने मन में सोचा, बाहर ऐसा स्वाद तो हमने कहीं नहीं देखा। कितना स्वाद है 4-5 सेकंड के बाद में फिर उसके मुंह में एक बूंद शहद की गिरती है। तो दोस्तों उसके लिए बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आने लगा। धीरे धीरे 4-5 सेकंड के बाद में उसके मुंह में शहद की बूंद गिरती जा रही है और उसे बहुत आनंद आता जा रहा है। अब दोस्तों स्वाद के चक्कर में, उस शायद की बूंद के स्वाद के चक्कर में वो ये भूल गया कि हमारे नीचे काला नाग है। जो चूहे कतर रहे थे जटाओं को भी भूल गया। जो 5 और उसको मारने के लिए कुआं के किनारे पर बैठे हुए थे उनके लिए भी मैं भूल गया था। अब उसका पूरा ध्यान जो था उस शहद पर पहुंच गया, उस स्वादिष्ट बूंद पर पहुंच गया। बूंद बार बार गिर रही है और उसका आनंद, उसका स्वाद लेता जा रहा है। तो दोस्तों जानते हैं मैं मुसाफिर कौन था? दोस्तों मैं मुसाफिर हम और आप हैं। हम और आप कभी पाप का धन कमा करके गठरी बांध लेते हैं और कोई लोग जो हैं वो पुण्य का धन कमा करके पुण्य की गठरी बांध लेते हैं। वो गठरी हमारी बगल में हमारी लटकी हुई है। और दोस्तों मालूम है वो 5 चोर जो पीछे पड़े हैं वो कौन है? काम, क्रोध, मद, लोभ, लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी। तेरे जो काम, क्रोध, मद, लोभ, ये 5 जो शत्रु हैं, 5 जो चोर हैं, यही हमको घेरे पड़े हैं। ये हमारे पीछे मेरे लिए घेरे पड़े हैं। जिस तरह से उस मुसाफिर को मैं 5 चोर घेरे हुए थे, तो दोस्तों वही ये 5 चोर हमारे लिए और आपके लिए घेरे पड़े थे। और मालूम है दोस्तों ये जटा क्या है? जो बरगद की जटा था, ये हमारी सांसों की डोर है। जिस जटा के लिए बिछुआ कतर रहे थे, मालूम है वह क्या है? वह रात और दिन है। रात दिन हमारी श्वास रूपी डोर को कतर रहे हैं। जिस तरह से हमारी उम्र और जिंदगी बढ़ती जाती है और उसी तरह से चूहा रूपी रात दिन के द्वारा वो डोर कमजोर होती चली जा रही है। और दोस्तों मालूम है वो काला नाग क्या है? वो हमारा काल है जो हमारे लिए तुरंत डसने के लिए तैयार नीचे बैठा हुआ है। और दोस्तों मालूम है वो मुसाफिर के ऊपर जो मोहम्मद सैयद की बूंद गिर रही थी, ऊपर से वो क्या है? वही माया है। क्योंकि इंसान जब पैसा कमाता है और पैसा उसके पास में जब आता है तो उसके लिए माया की लालसा बढ़ती जा रही है। जिस तरह से जितनी बार वह शहद का मीठा बूंद उसके मुंह में गिर रहा था उतनी ही उसके लिए लालसा बढ़ती जा रही थी। दोस्तों और मैं मुसाफिर कहता जा रहा था कि एक बूंद और गिर जा, एक बूंद और गिर जाए। इसी तरह से दोस्तों इंसान के पास में जितनी माया यानी जो पैसा आता है उतनी ही उसकी लालसा बढ़ती जाती है और इंसान सोचता जाता है कि हमारे पास पैसा और हमारे पास धन और जितना धन भगवान देता है
उतनी ही मनुष्य के लिए लालसा बढ़ती जा रही है। फिर दोस्तों में मुसाफिर जो था, लटका हुआ था, उसका पूर्ण तरह से ध्यान शहद की बूंद पर था। नीचे से नाग पुरस्कार मारता है और कहता है कि देख मुसाफिर, तूने जो पैसा कमाया है वह तेरी मेहनत का है, इसलिए तू नीचे उतारा, मैं तेरे लिए नहीं सुनूंगा। दोस्तों, जैसे ही उसका ध्यान शहद की बूंद से हटता है और वह सर्प की बात को सुनता है, तब वह सोचता है कि सर्प सही कह रहा है, मेरी लालसा और बढ़ती जा रही है। इस लालसा के चक्कर में मैं तो थोड़ी देर के बाद में मारा जाता है। फिर दोस्तों क्या होता है कि किसी तरह से वह मधुमक्खियां जो उड़ती हैं और चोरों पर चिपट जाती हैं, चोरों को खाने लगती हैं, तो चोर बेचारे अपने प्राणों की रक्षा करके वहां से भाग जाते हैं और उसके बाद में फिर वह ऊपर के लिए जटाओं के माध्यम से वह मुसाफिर निकल आता है और अपने धन को लेकर के घर चला जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपके लिए सिखाती है, यह शिक्षा देती है कि जो 5 चोर मैंने इस कहानी में आपको बताए हैं, यह काम, क्रोध, मद और लोभ है जो हमारे पीछे हमको लूटने के लिए पड़े हुए हैं। जो इंसान, दोस्तों, अगर पुण्य से पैसा कमाता है, मेहनत से पैसा कमाता है, तो उसकी जिंदगी बच जाती है। जैसे उस मुसाफिर की सर्प ने बचा दी, उसका ध्यान वहां से हटा दिया जो उसके लिए लालसा शहद की बूंद की बढ़ती जा रही थी। तो जैसे मनुष्य धन की लालसा से अपना अगर मन हटा लेता है, वह लालसा हटा लेता है, तो उसके प्राण बच जाता है। और जिस मनुष्य के लिए धन के लिए लोभ और लालच बढ़ता जा रहा है, तो वही खत्म हो जाता है। उसके लिए 5 चोर लूट लेते हैं और वह काल रूपी सर्प के गाल में चला जाता है। पुण्य की गठरी जो कमाता है वह बच जाता है, दोस्तों। और जो पाप की गठरी कमाता है, पाप का धन कमाता है, तो वह सर्प रूपी काल के मोह में उसे तो जाना ही है। तो दोस्तों, यही कहानी आपके लिए सिखाती है कि आपको किस तरीका से पैसा कमाना है। अगर आप मेहनत से, ईमानदारी से अगर धन कमाएंगे, तो आप हमेशा सुखी रहेंगे। आपको संसार में कभी दुख नहीं आएगा, आप कभी दुखी नहीं रहेंगे। और यदि आपके अंदर लोभ बढ़ेगा, लालच बढ़ेगा, और उस लोभ लालच के चक्कर में आप गलत तरीके से पैसा कमाएंगे, धन कमाएंगे, तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। आपको काल के गाल में जाने से कोई बचा नहीं सकता है। यही कहानी दोस्तों आपके लिए सिखाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह कहानी? हमें उम्मीद है यह कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको समझ में आई है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी जानकारी इस तरह की मिल पाए और वह भी पाप की गठरी न कमा पाएं, पाप रूपी धन कमाने से बच पाएं और पुण्य रूपी पैसा कमाएं, जिससे उनके घर में बरकत हो, हमेशा सुखी रहें और उनके पास कभी दुख ना आए। तो दोस्तों, अब क्षमा चाहते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।